हेलो फ्रेंड्स, 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ करेंट फीलिंग में आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग पे एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ और ये टाइमलेस रहने वाली है। तो आप जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो ये रीडिंग आपके लिए वर्क करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपने डिवाइन को याद कर लीजिए। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो टैरो की रीडिंग्स होती हैं वो फ्लड एनर्जी होती है। ये तो ये टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। तो कभी भी कोई भी चीज़ मैंने बोल दी है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक रहेगी। करेंट एनर्जी का मतलब करेंट राइट टाइम क्या चल रहा है, बस वो होता है। तो बहुत लाइट हार्टेड होकर के और ओपन माइंड होकर के रीडिंग को देखिए। बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब कोई भी बड़े मेजर डिसीजन टैरो के बेसिस पे नहीं लीजिए, ठीक है। जो चीज़ें आपसे कलेक्टिव है, टाइमलेस है, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसमें पिक होगी। तो हर पॉइंट आपसे रेजोनेट करिए ज़रूरी नहीं है। तो आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं, जो आपसे आपके साथ मैच करते हैं। अदरवाइज़ आपको सारे बाकी के फालतू पॉइंट्स आपको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में ला के क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि सबसे पहले अपनी आप इंट्यूशन को फॉलो करें। आपकी इंट्यूशंस क्या बोलती है, क्योंकि आपका बेस्ट टैरो रीडर जो होता है वो आपके खुद के अंदर होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है आप उसको फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती इसको ना देखें। आप किसी दूसरे चैनल पे कोई दूसरी रीडिंग देख लें, या मेरे ही चैनल पे दूसरी रीडिंग है, आप उनको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप अपने डिवाइन को याद कर लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन को याद कर लीजिए। अपने पार्टनर का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और डिवाइन से प्रे करिए कि आपको आपके सवालों के एग्जैक्ट आंसर मिले और आपको पता चले कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमें हेल्प करिए, हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए कि इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है और वो उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं, या उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी क्या करेंट फीलिंग है, वो आप हमें बताइए। स्पेशली हम अपने व्यूअर्स के लिए पूछ रहे हैं, तो हमें हमारे व्यूअर्स के लिए उनकी क्या फीलिंग है इस पर बताइएगा, आंसर दीजिए। सफलिंग हम पहले ही कर लेते हैं, तो आपकी तसल्ली के लिए हम एक बार यहाँ पे भी कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, उन्हें लेकर के उनकी करेंट फीलिंग क्या है। गुड। प्लीज़ डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग उनको लेकर के इस वक्त क्या है। अरे वाह, बड़े अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। ये लो, इनकी कमी थी, ये भी आ गए। ओके 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 ओके, इनको साइड में कर देते हैं क्योंकि ये नहीं सही जगह पे, इधर ही रहने दो, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं। वेरी गुड। हमारी बॉटम की एनर्जी दी वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, तो बॉटम की एनर्जी दी वर्ल्ड है। और ये लास्ट में हम मैसेज भी निकालेंगे कुछ। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के पार्टनर के, हमारे जो भी व्यूअर हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है उन्हें लेकर के। तो हम फीलिंग एक्चुअली बहुत अच्छी आई है इस वक्त। अगर हम बात करें तो हम थोड़ी सी पास्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मून कार्ड आया हुआ है। तो हम ये इस चीज़ से होता है कि हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो वेटिंग एनर्जी में हैं, उन लोगों का किसी तरीके का सेपरेशन हुआ है। कोई भी डेविल एनर्जी उनके बीच में है जो वर्क कर रही है। हो सकता है पास्ट में उन लोगों के साथ इक्वल गिव एंड टेक ना किया हुआ हो, जितना आपने उनको दिया उतना उन्होंने आपको वापस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपने उनके साथ ज़्यादा बहुत अच्छे से उनके साथ ट्रीट किया, बट उन्होंने आपको उतना नहीं दिया जितना आप डिज़र्व करते थे, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, तो ये पास्ट की एनर्जी है। सेकेंड चीज़ हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये रहा हो कि कुछ मदर इशू रहे हों कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मून कार्ड मदर इशू को स्ट्रांगली शो करता है, ठीक है। और क्वीन ऑफ वेंट्स भी आई हुई है। तो दोनों ही चीज़ों में कि कोई लेडी फिगर है जो उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है आपके पार्टनर को।
कोई भी थर्ड पार्टी ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेकिन ये मून का कार्ड, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए उनका कैरियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए उनके कई सारे लोग, दोस्त, सोसाइटी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ज़रूरी नहीं कोई पर्सन हो, लेकिन कोई पर्सन भी हो सकता है। पर जो भी है लेडी फिगर है। कुछ लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव है तो सबसे सारे पॉइंट सबसे रेजोनेट नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए मदर इशू है, मदर नहीं मान रही हैं आप लोगों के रिश्ते के लिए, इसलिए स्टेप बैक लिया गया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसमें एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या कोई भी, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए हो सकता है कोई दूसरी लेडी हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, तो किसी और की तरफ चले गए वो। इस तरीके की एनर्जी आप लोगों की हो सकती है। तो ये है एनर्जी। कोई भी डेविल एनर्जी है, ठीक है, डेविल एनर्जी है, जिसमें कि हो सकता है आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी के साथ फिजिकली इंटरेक्ट होने के लिए, फिजिकली किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हों, क्योंकि इसमें नाइट ऑफ वेंट्स है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि उनके पार्टनर काफ़ी फ्लर्टी नेचर के हैं, प्ले बॉय टाइप एनर्जी है, तो हो सकता है उस वजह से वो, कहते हैं ना, बहुत जल्दी फिसल जाना वाले लोग होते हैं। तो थोड़ा सा माइंड नहीं करिएगा, थोड़ा सा फनी रहिए, लाइट वे में ही चीज़ों को लीजिए। तो हो सकता है कुछ लोगों की प्ले बॉय टाइप होती है, वो कहीं भी फैल जाते हैं वाली कंडीशन होती है, तो उनका ऐसे रहा होगा, तो इस वजह से कुछ लोग चले गए। हो सकता है उनको फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा हो, या कुछ लोगों के लिए लाइफ में हो सकता है ये एडिक्शन की एनर्जी हो सकती है। किसी लोगों की पार्टनर के लिए रेजोनेट करेगा कि उन लोगों को किसी तरीके का एडिक्शन था, किसी तरह का कोई नशा हो सकता है, शराब का या किसी भी तरीके का कोई भी नशा, या हो सकता है फिजिकली उनकी जो है एनर्जी है वो बैलेंस ना हो, वो किसी की भी तरफ फिजिकली बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाते हों, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स के नीचे डेविल आया है, तो मेन रीज़न वही हो सकता है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये तो थी पास्ट की एनर्जी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम की एनर्जी क्या है? इस वक्त वो अपसेट है, अपसेट हैं क्योंकि शायद वो बहुत सारे लोगों की बातों को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बातचीत को सुन रहे हैं, और बहुत परेशान है इस वक्त। कोई भी डेविल एनर्जी है जो उनको परेशान कर रही है, जो अभी भी परेशान करके उनको रखी हुई है, लेकिन अभी वो स्ट्रांग हो गए हैं, काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, और वो लीड करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अब इस रिलेशन में, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है जो ये शो करता है कि वो आपको ये बहुत प्यार से देख रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे इमोशंस उनके मन में हैं, जो वो आपको, एक नाइट ऑफ कप्स का है कार्ड आया है जो ये शो करता है कि ये आपको वो ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी ओवरऑल एनर्जी जो है वो दी वर्ल्ड की है, वो ये शो करता है कि दी वर्ल्ड का कार्ड ये शो करता है कि आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट एक ये ओवरऑल चीज़ जो है वो यही है कि आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानते हैं, और वो अब इस रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं और लीड लेना चाहते हैं वो, ठीक है। अब सब कुछ अपने पार्ट में हो सकता है, पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सुना हो और अपनी ईगो में रहे हों, क्योंकि एम्परर का कार्ड ईगो शो करता है, लेकिन ईगो में हो सकता है पार्टनर अभी भी है, कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी शो करता है कि वो ईगो में है, ठीक है। वो आपका वेट कर रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, ठीक है। आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, वो इस वक्त आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अपनी ईगो में है, ठीक है। ईगो में है तो हो सकता है अपनी ईगो की वजह से नहीं चाह रहे हैं, हो सकता है वो चाह रहे हो कि आप उनको कॉल कर दें, लेकिन अभी आपको कोई कॉल वॉल नहीं करना है, ठीक है। आपको कोई कॉल नहीं करना है, ये अपनी इस एनर्जी से बाहर आएंगे, ठीक है। ये अब लीड लेंगे, इस पोजीशन में आएंगे, ये अब लीड लेंगे, तैयार बैठे हैं ये आपके पास आने के लिए, लेकिन ये अभी शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये शो नहीं कर रहे हैं, बट इस ये रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं, ये आपको ये कप ऑफर करना चाहते हैं, साथ में ये आपको एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके लिए फिजिकली भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं है, प्यार भी है यहाँ पे, क्योंकि वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपने उन्हें बहुत नर्चर किया है, लेकिन क्योंकि किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स दोनों हैं, तो हो सकता है, हालांकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी तो नहीं आई है, बट मुझे कुछ हद तक लगता है, क्योंकि ये दोनों कार्ड किंग एंड क्वीन जो आए हैं साथ में आए हैं, ये शो करते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बराबर सोचते हैं, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बराबर सोचते हैं, तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट जर्नी भी हो सकती है कि आपके सोलमेट हैं, आप दोनों का लव म्यूचुअल है एक दूसरे के लिए, ये कंडीशन भी हो सकती है। आप दोनों ही एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए
आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी स्ट्रांगली सोच रहे हो, काफ़ी फीलिंग्स हैं आप लोगों की एक दूसरे के लिए, बहुत ही इमोशनल होकर के सोच रहे हो। तेरा बहुत सारा प्यार है यहाँ पे, बहुत सारा, क्योंकि कप्स की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी है। और अगर हम यहाँ पे कहें तो काफ़ी सारे यहाँ पे अब तक सॉर्ड की कोई एनर्जी नहीं है, यहाँ पे कप्स की एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे। ठीक है, कप्स की एनर्जी काफ़ी है, तो ये शो करता है कप्स एंड वेंट्स की बहुत सारा प्यार है यहाँ पे बस। लेकिन कुछ लोग हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ डेविल एनर्जी हैं कुछ लोग, और कुछ लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं, जो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है सारी। लेकिन वो अब इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करेंगे। ठीक है, आपके साथ करेंगे, और ये बहुत ही अच्छी सी रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग है। और वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। ये देखिए, वो इस रिश्ते पे अब काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब रिश्ते पे काम करना चाहते हैं वो, और अब आपको वो सब चीज़ें ऑफ़र करना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में हो सकता है कि किन्हीं कारणवश आपको नहीं दे पाई थी। ये देखिए, हमारा द फूल का कार्ड आता है जो ये शो करता है कि वो अब एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। केयर फ्री होकर के अब वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, और अब आपकी तरफ एक स्टेप लेंगे। नहीं परवाह करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपको अब नहीं सोचना चाहते हैं बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो भी ये शो करती है कि ये भी एक ऑफर है, इसकी स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये शो करता है कि वो आपके साथ एक जो मोमेंट उन्होंने आपके साथ पहले किया है, वो आपके साथ ये चीयर्स करना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत अच्छी सी पार्टी और ये सब करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के इस तरीके की एनर्जी रही हो, वो उसको वापस रिकॉल कर रहे हैं कि उनके फिर से वो ये सब आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल है, अगेन जैसे मैंने बोला कि वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई हुई है, तो ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ है जिसमें कि वो स्ट्रेंथ अब अपने अंदर लाना चाहते हैं, जो हो सकता है फ्यूचर पहले उनके पास्ट में उनके अंदर ना रही हो, तो उसकी वजह से उन्होंने स्टेप बैक लिया था, आपसे दूरी बनाई हुई थी। लेकिन अब वो स्ट्रेंथ में आएंगे अपनी और आपके लिए स्टेप लेंगे। ठीक है, 7 ऑफ कप की एनर्जी ये शो करती है कि हो सकता है पहले फैमिली या जिस तरह से बोला था मदर इशू है या डेबल एनर्जी है, तो उनके पास ऑप्शन रहे हो, तो उन्होंने हो सकता है आपको एक एज ए ऑप्शन ट्रीट किया हो, बट वो अब आपको ही चुनना चाहते हैं। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं करेंगे, वो अब आपको ही चुनेंगे, स्ट्रेंथ में आएंगे और आपको ही चुनेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। ठीक है, द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड ये शो करता है कि उनके पास बहुत सारी पावर है, अब वो अपनी पावर में आएंगे और आपके लिए एक स्टेबल हर चीज़ के लिए वो एक्शन लेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको चाहे वो जानते हैं मैनिफेस्टेशन या नहीं जानते हैं, जाने अनजाने वो कर रहे हैं, वो आपको प्रेयर्स में मांग रहे हैं भगवान से, और आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे और वो कर लेंगे। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड होता है, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है, वो ऐसा कर लेंगे। द लवर्स की एनर्जी है जो ये शो करती है कि हमने जैसे पहले भी आपसे बोला था कि एक जगह किंग एंड क्वीन आया था, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो मैंने ये चीज़ बोली थी आपसे कि ये कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है या सोलमेट जर्नी हो सकती है। तो ये लवर्स का कार्ड इस चीज़ को प्रूव करता है कि ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपके हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जो भी है एक बहुत ही म्यूचुअल लव है आप लोगों का, बहुत ही दोनों तरफ से बराबर है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं इन्होंने नहीं किया, हो सकता है कुछ रीज़न रहे हों, कई बार बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, हर आदमी हर चीज़ से नहीं लड़ सकता है। ठीक है, अब वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, लड़ेंगे। वो शायद दूसरों से लड़ रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, हो सकता है पास्ट में जिन लोगों ने उन्हें रोका था आपके पास आने के लिए या जिन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी आपके रिलेशन में, अब वो उन लोगों से फाइट कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड कर रहे हैं। अब वो उन्हें अपने पास नहीं आने दे रहे हैं और आपके लिए स्टैंड लेंगे आने वाले टाइम में। नीचे है हमारा कार्ड जो है वो जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट के कार्ड में वो जजमेंट देना चाहते हैं आपको, चाहे वो जजमेंट देना चाहते हैं आपको या हो सकता है ये डिवाइन की तरफ से हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन शो करता है। अब उनको ये लगता है कि ये डिवाइन का कनेक्शन है, वो शायद हो सकता है डिवाइन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही है, उन्हें अपने हिसाब से चला रही है, तो डिवाइन अपनी तरफ से जजमेंट देगी। ठीक है, बहुत सारे कार्ड हमने ले लिए हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग आई है, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है ये। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि ये एक्शन कब तक लेंगे। हालांकि एक्शन तो आ गया है कुछ लोगों के लिए कि एक्शन तो वो जल्दी ही लेंगे, जो भी होगा बहुत जल्दी होगा, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी होगा, कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मुझे सबका पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि सबका बहुत जल्दी होगा। ठीक है, बहुत जल्दी होगा, बहुत ही जल्दी। बस आप लोग अपना मैनिफेस्ट करते रहिए और चीज़ों को अपनी लाइफ में, और होपफुल रहिए, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए।
अभी हम फटाफट से देख लेते हैं कि ये कब तक होगा। ठीक है, ये सबको ये एक्शन कब तक लेंगे। एक्शन तो लेंगे 110% ये एक्शन लेंगे, क्योंकि वो पूरे मूड में है, पूरी तैयारी में है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप लोग अपना इनर वर्क करते रहिए, खुद पे ध्यान दीजिए, टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, खुद पे ध्यान दीजिए, अपना काम करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए आप। और जो भी चीज़ें को अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने पैसे पे ध्यान दीजिए, खुद को स्टेबल बनाने पे ध्यान दीजिए, और उनके ऊपर से ध्यान हटा लीजिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में कई बार ये होता है रनर और चेजर वाली कंडीशन होती है, तो जिसमें जब ये होता है कि एक बंदा भाग रहा होता है, जो आप ज़्यादा चेज़ करोगे तो दूसरा बंदा भागेगा। ठीक है, तो आपको उस एनर्जी से बाहर आना है, आपको किसी को चेज़ नहीं करना है, कोई कॉल बैक नहीं करना है, आपको जस्ट वेट करना है और पेशेंस रखना है और डिवाइन पे सरेंडर करना है। ठीक है, और अफर्मेशन भेजनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन भेजनी है, जिसमें ये होता है कि आपको जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, जैसा आप अपने आप कुछ लोगों को हो सकता है एंजल नंबर्स या साइंस दिख रहे हों, तो आप उन पे फोकस करिए और उनको गूगल पे सर्च करिए कि वो क्या आपसे कहते हैं और उनके क्या मीनिंग्स हैं आपके लिए, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है, तो आप उस पर फोकस करिए। और दूसरी चीज़, अपने काम पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अपने काम पे ध्यान दीजिए और डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए कि जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन हमें एग्जैक्ट आंसर दीजिए कि हमारे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं वो कब तक कोई एक्शन लेंगे। अरे सारे कार्ड वो पहले के ही आ गए, कोई नहीं, अब हम एक क्लैरिफायर ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि कुछ लोगों का, मैं 7 ऑफ कप्स का एक बार क्लैरिफायर ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमें ये बताइए 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। हालांकि हम टाइम के हिसाब से देख रहे थे, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए 7 डेज 7 आवर या 7 वीक हो सकता है। 7 वीक से ज़्यादा टाइम नहीं होगा जहाँ तक है। ठीक है, 7 आवर या 7 वीक्स होगा कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 आवर, 1 आवर तो नहीं, 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ हो सकता है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का है, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी ही आपकी तरफ आ रहे हैं। तो प्लीज़ हमें डिवाइन बताइए ये 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, कुछ नहीं है, बहुत जल्दी देंगे। ये कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल एनर्जी है, आप लोगों के लिए तो बहुत जल्दी म्यूचुअल लव है आप लोगों का, तो वो इनमें से सारे ऑप्शन में से आप ही को चूज़ करेंगे और ये बहुत जल्दी। कुछ लोगों के लिए 7, वही मैंने बोला है, 7 आवर्स 7 वीक या 7 वीक से ज़्यादा नहीं जाएगा, इतने दिन नहीं जाएगा। जिन लोगों की अगर कोई लीगल इशू किसी तरीके का वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे आपको, बहुत जल्दी ही आपके पास आएंगे। और जहाँ तक है 7 आवर या 7 वीक्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 वीक्स या 2 मंथ तक हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए 1 मंथ तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इतने दिनों में ही आप लोगों का आना चाहिए। और बाकी बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि आपके इनर वर्क पे भी डिपेंड करता है कि आप इनर वर्क कर रहे हो और वो आपका कैसा जा रहा है। ये देखिए जस्टिस का कार्ड बॉटम में था, तो आप लोगों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा, तो वो फुल रही है। ठीक है, अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं इस टाइम में। वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन दीजिए कि हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए चक्रा हीलिंग आया है, तो चक्रा हीलिंग कुछ लोग अपने चक्रास पे वर्क करिए। ठीक है, आप अपने गूगल पे, उस पर यूट्यूब पे जाइए और उसमें देखिए कि 7 चक्रा हीलिंग क्या होती है, अपने चक्रास पे वर्क करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी जर्नी में, जो लोग अपनी किसी जर्नी में हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ये बार बार 2 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार आया है, जस्टिस है और ये क्या नाम, जजमेंट है, तो ये लवर्स आया है। तो बहुत सारे लोग इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इनर वर्क की भी बहुत होती है। तो इनर वर्क का ही एक पार्ट है, चक्रा हीलिंग आपको करनी होगी, जिसमें आप उस पर देखिए और अपने चक्रास पे हीलिंग करिए। ठीक है, क्राउन चक्रा आया है, बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है उनको क्राउन चक्रा हील करने की ज़रूरत है, तो क्राउन चक्रा पे वर्क करिए, या फिर 7 चक्रास अपने, जैसे मैंने बोला था ट्विन फ्लेम की जर्नी कुछ लोगों की हो सकती है। देखिए ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आ गया है, ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, फैमिली इशू कार्ड में भी हमारी रीडिंग में आया था कि कुछ लोगों के लिए मदर इशू या फैमिली इशू हो सकते हैं जो लोग भड़का रहे हैं, तो इसमें भी
ये फैमिली इशू है कुछ लोगों के लिए लाइफ में। फैमिली इशू ज़्यादातर लोगों को रेजोनेट करेगा कि फैमिली इशू है। ये आया है कार्ड वाना मीट यू, मतलब वो आपसे मिलना चाहते हैं। मिस यू, आपको मिस कर रहे हैं। हमारे कार्ड में ही शो हो रहा था कि नहीं कॉल यू, आपसे पूछ रहे हैं क्या मैं आपसे कॉल कर सकता हूँ। क्यूट, आप उन्हें बहुत क्यूट लगते हैं। बी काइंड, ठीक है, बी काइंड। आप डिवाइन आपको मे बी मैसेज देना चाहती है कि आप थोड़े से काइंड होइए। हो सकता है कुछ तरह की गलतियाँ उनसे हुई हैं, तो अगर वो आते हैं तो आप उनसे बहुत अच्छे नॉर्मल काइंड हार्टेड होकर के बात करिएगा, बहुत ज़्यादा रूड अग्रेसिव नहीं होइएगा। और बाकी लोगों के लिए आप काइंड रहिए, ठीक है। चैरिटी करिए, दया करिए, थोड़ा बहुत लोगों को सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, दान दीजिए, इस तरीके की चीज़ें जो भी आप कर सकते हैं, जो आपके जिस तरीके का भी आप किसी को हेल्प कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि ये चीज़ें डिवाइन खुश होती है आपसे, तो डिवाइन आपको देते कहते हैं कि जो आप ज़िंदगी में दूसरों को देते हैं वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में वापस लौट के आती है। तो बी काइंड, ठीक है। आई एम स्टक, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था डिवाइन कुछ डेविल एनर्जी भी आई हुई थी, तो उसमें थोड़े से उनको कुछ लोगों को पार्टनर को, कुछ लोगों को, ज़्यादातर का मुझे नहीं लग रहा है, बट कुछ लोगों का ये हो सकता है कि ये आई एम स्टक, कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा स्टक हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों का, जैसे मैंने बोला, ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस वजह से वो स्टक हो। और लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत अच्छी सी ओवरऑल एनर्जी है, जो बहुत अच्छी सी एनर्जी आई हुई है। तो सभी लोगों के लिए बहुत होपफुल रहिए, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, इनर वर्क करते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और हाँ, मास्क ज़रूर लगाइए और घर से जितना हो सके कम से कम बाहर निकलिए। तो अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आई है, अगर हमारी रीडिंग अच्छी लगी, आपके साथ रेजोनेट करी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि हमारा नया नया चैनल है, तो हम चाहते हैं हमारी फैमिली जल्दी से बड़ी हो जाए। जितने सारे लोग इस फैमिली में होंगे उतना हमारे लिए और अच्छा होगा। और प्लीज़ अगर आपको हमारी रीडिंग में किसी तरह की कोई कमी लगती है या कुछ और चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो हमें ज़रूर बताइए और हम उसमें उस तरीके से कमेंट करके हमें बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सॉरी फंबल, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।